Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic of chapter 16, that's name is digestion of food. Let's start. Utilization of food involves several processes, okay? There are 5 processes like ingestion, digestion, absorption, assimilation and at last egestion, okay? For your kind information, human beings show holozoic mode of nutrition, okay? In holozoic mode of nutrition, you should know that they ingest complex food, okay, and this complex food is broken down into the small food particles, okay, and these small food particles are digested by the help of different kinds of digestive enzymes, ठीक है. तो फर्स्ट जो प्रोसेस है बेटा वो कौन सी है? इंजेशन, ठीक है. बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस ह्यूमन बींग्स टेक complex food into the oral cavity through the mouth, okay. Now we will study about role of oral cavity or buccal cavity, okay. Oral cavity or buccal cavity perform 2 functions, okay. First, mastication of food and second is facilitation of swallowing, okay. तो फर्स्ट आप देखें mastication of food is masticated by grinding teeth, ठीक है. देखो पता होना चाहिए आपको बेटा, मेनली ह्यूमन बीइंग्स शो 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन. फर्स्ट मैकेनिकल डाइजेशन and second is chemical digestions, okay. Digestion process is initiated into the oral cavity, ठीक है, और थोड़ा बहुत डाइजेशन कहाँ पर होता है? into the stomach and digestion is completed in small intestine, ठीक है. तो आपको ये भी समझना है बेटा कि जब फूड कहाँ पर आएगा? into the oral cavity through mouth, ठीक है. तो क्या होता है कि डाइजेशन इज इनिशिएटेड इनटू द ओरल कैविटी, ठीक है. अब उसमें हेल्प क्या है? एक तो सलाइवा हेल्प कर रही है और दूसरा बताया था आपको मैंने कि जो माउथ है, ठीक है, इट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, ठीक है. इंसिसर टीथ, कैनाइन टीथ, मोलर टीथ, प्रीमोलर टीथ, ठीक है. तो अब क्या होता है बेटा, जो इंसिसर टीथ होते हैं, ठीक है, इंसिसर टीथ और कैनाइन टीथ, ठीक है, ये हेल्प करते हैं, ठीक है, ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, कि जो फूड पार्टिकल्स है वो ग्राइंड हो जाएं, ठीक है. और जैसे इंसिसर टीथ हैं वो उसमें क्या करते हैं? टीयर करते हैं फूड पार्टिकल्स को, ठीक है. तो यानी कि ग्राइंडिंग प्रोसेस जो चलता है बेटा, ठीक है, वो चलता है माउथ के अंदर बाय द हेल्प ऑफ टीथ. तो इसमें क्या है देखें, फूड इज मैस्टिकेटेड बाय द ग्राइंडिंग टीथ टू स्मॉल पार्टिकल्स, यानी सिंपली यू कैन दैट लार्ज फूड पार्टिकल्स are converted into small food particles by the help of grinding teeth which get mixed with ptyalin, okay. You know very well in our mouth salivary glands occur, ठीक है. जो oral cavity है बेटा, it consists salivary glands. These salivary glands secrete saliva through salivary duct, okay. Saliva contain one special kind of enzyme that is called ptyalin, ठीक है. तो जब small food particles बनेंगे, ठीक है, by the help of grinding teeth, तो these small particles which get mixed with ptyalin or salivary amylase, okay. Now mucus in saliva also contain mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food, ठीक है. कि जो म्यूकस है सलाइवा के अंदर वो किस में हेल्प करेगी बेटा? एक तो लुब्रिकेशन में, ठीक है, लुब्रिकेशन में, दूसरा एडेरिंग द मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स, ओके, इनटू बॉल और बॉलस. जब म्यूकस मिक्स हो जाएगी मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स के साथ, ठीक है, तो कन्वर्ट किस में कर देगी बेटा इसको? इनटू ए बॉल और बॉलस. अब आप देखें, द बॉलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिनेक्स. फिर बॉलस कहाँ पर जाएगा बेटा? इनटू दी फेरिनेक्स, ओके. नाउ बॉलस एंटर्स और पासेज इनटू दी इसोफेगस, ओके. तो आपको ध्यान देना बेटा, ओरल कैविटी से बॉलस कहाँ पर जा रहा है? फेरिनेक्स के अंदर, फेरिनेक्स से इसोफेगस के अंदर, ठीक है, बाई swallowing, ओके. swallowing इज ऑल्सो नोन एज दी ग्लूटिनेशन, ठीक है. जो swallowing है बेटा वो क्या कहलाएगा? डिग्लूटिनेशन, ठीक है. अब देखें, swallowing involves the passage of food bolus
फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द स्टोमक। ठीक है, जो सोलिंग है बेटा, इट इन्वॉल्व्स द पासेज ऑफ फूड बोलस फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द स्टोमक। ओके, द बोलस पासेज डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, कि जो बोलस है, ठीक है, वो बोलस पास हो रहा है थ्रू द इसोफेगस बाय द हेल्प ऑफ ए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, फिर अब देखें, द गैस्ट्रो इसोफेरिंगल स्फिंक्टर कंट्रोल द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। ठीक है, कि गैस्ट्रो इसोफेरिंगल स्फिंक्टर ये कंट्रोल करता है बेटा द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। आपको पता है बेटा कि जो फूड है वो इसोफेगस से किसके अंदर आ रहा है, स्टोमक के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इसोफेगस और स्टोमक के बीच में, ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि एक वॉल है, गैस्ट्रो इसोफेरिंगल स्फिंक्टर वॉल। ठीक है, वो कंट्रोल कर रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है, द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। ठीक है, तो आप समझें इसे। नाउ our topic is digestion in the oral cavity. Next topic is digestion in the oral cavity or buccal cavity। मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको कि इन केस ऑफ ह्यूमन डाइजेशन, ओके, देयर आर 5 प्रोसेस। इंजेशन जो हम पढ़ चुके हैं बेटा, इंजेशन के बाद अब क्या आएगा, डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन जो फर्स्ट होता है बेटा, जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, इनिशिएट होता है, वो कहाँ पर होता है बेटा, इनटू दी ओरल कैविटी। ठीक है, तो इसमें देखें कि इन द ओरल cavity masticated food gets mixed with saliva which is secreted by salivary glands। ठीक है, तो आप समझें, द डाइजेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड इनटू द ओरल कैविटी, ओके, एंड इन द ओरल कैविटी masticated food gets mixed with the saliva which is secreted by salivary glands. In previous class I have told you there are 3 pairs of salivary glands. First parotid glands, second sublingual glands, and third one is submaxillary glands. Okay, these glands secrete saliva. Okay, समझना आप इस चीज को। अब आप देखें कि जो saliva है बेटा, ठीक है, saliva secretion में कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दैट पार्ट हेल्प टू डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, सलाइवा इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, electrolytes
like Na plus K plus SO3 माइनस, ये कहलाते हैं बेटा बाई कार्बोनेट आयंस, ठीक है, Cl माइनस स्लाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम्स एंड वन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम that is called lysozyme, ठीक है। तो saliva is a mixture of water, electrolytes like Na plus, K plus, Cl minus, HO3, SO3 minus, bicarbonate ions, and it contains salivary amylase or ptyalin and one special kind of enzymes that is called antibacterial enzymes, and name of this enzyme is lysozyme. Lysozyme breaks outer cell wall of bacteria, okay। अब मेन आपको जानना है बेटा कि जो ये एंजाइम्स हैं salivary amylase and ptyalin amylase, ठीक है, इनका रोल क्या होता है, ठीक है। तो इसमें डाइजेशन ऑफ स्टार्च इज initiated in oral cavity due to action of starch digesting एंजाइम, ठीक है। और नेम क्या बेटा उस एंजाइम का, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो आप समझें कि इन ओरल कैविटी, ठीक है, 30% डाइजेशन ऑफ स्टार्च occur into the oral cavity by the help of ptyalin or स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम, यानी कि जो शुरुआत है स्टार्च के डाइजेशन की वो कहाँ पर इनिशिएट हो जाती है बेटा, इनटू दी ओरल कैविटी, ठीक है। और उसमें हेल्प कौन करता है, स्लाइवरी अमाइलेज और टाइलिन, ठीक है। तो आपको समझना है इस चीज को, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्टार्च है बेटा, स्टार्च अपने आप में एक एग्जाम्पल है होमोपोलीसैकेराइड्स का, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोलीसैकेराइड्स, होमोपोलीसैकेराइड्स और हेटेरोपोलीसैकेराइड्स, ओके। स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपोलीसैकेराइड्स दैट कंटेन मैनी सेम शुगर यूनिट्स, ठीक है। और सेम शुगर यूनिट कौन सी यहाँ पर बेटा, ग्लूकोज है, ठीक है। तो यानी कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च मैनी
सेम ग्लूकोज यूनिट्स अकर्स, ठीक है। अब क्या होता है बेटा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना बेटा, उसकी भी 4 फॉर्म्स होती हैं। मोनोसैकेराइड दैट कंटेन सिंपल सिंगल शुगर यूनिट, ठीक है। एक होता है डाइसैकेराइड, इट कंटेन 2 शुगर यूनिट्स। एक होता है ओलिगोसैकेराइड्स, इट कंटेन 2 to 10 शुगर यूनिट्स। एक है पॉलीसैकेराइड्स, बताया भी जैसा आपको मैंने कि पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड्स मीन्स शुगर यूनिट्स। की पॉलीसैकेराइड्स कंटेन मैनी शुगर यूनिट्स एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब स्टार्च क्या है, होमोपॉलीसैकेराइड्स, दैट इज मेड अप ऑफ बाय मैनी सेम यूनिट्स ऑफ शुगर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब स्टार्च को डाइजेस्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, तो दिस स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज और आइसोमाल्टोज, ठीक है। किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, माल्टोज और आइसोमाल्टोज, ठीक है। माल्टोज एग्जांपल किसका है, डाइसैकेराइड्स का, ठीक है। तो यहां पर समझे स्टार्च होमो पॉलीसैकेराइड और होमोग्लाइकेन, ठीक है। एंजाइम कौन सा, सलाइवरी अमाइलेज, और इस एंजाइम के लिए, ठीक है, इसको एक्टिवेट करने के लिए जो पीएच है सलाइवा का बेटा कितना है, 6.8, ठीक है। तो स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज, और ये एग्जांपल किसका है, डाइसैकेराइड्स का, ठीक है। माल्टोज किसका एग्जांपल है, डाइसैकेराइड्स का। समझ लो आप इस चीज को। तो इसमें हेल्प किसने की है, इसमें हेल्प की है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स ने, ठीक है, जिसे डाइजेस्ट कर दिया है किसको, स्टार्च को इनटू दी माल्टोज, ठीक है। तो आपको समझना है ये, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि सलाइवा के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं उनका रोल क्या है, ठीक है। तो देखें, दी बाइकार्बोनेट आयन SO3 माइनस, ठीक है, इन दी सलाइवा neutralize acid that present in the food, ठीक है, कि जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं सलाइवा के अंदर, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं किसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं बेटा, एसिड को, दैट प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था बेटा, डाइजेशन फूड इन द ओरल कैविटी और बकल कैविटी, ठीक है। और आपको जानना है कि मेनली जो डाइजेशन होता है इनटू दी ओरल कैविटी, वो किसका हो रहा है बेटा, स्टार्च का, ठीक है। जो पॉलीसैकेराइड्स है, स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, ओके, एंड इट कन्वर्ट्स इनटू दी माल्टोज और आइसोमाल्टोज, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट डाइजेशन इन द स्टोमक, ठीक है।